Hello friends, I am Yash Misra and today I will discuss sequence and series chapters जो कि तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि 11th एंड जे मेंस प्लस एडवांस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अप्रॉक्स 1 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। तो बट फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है यस स्टडी हब बाय पीसीएम। तो सीक्वेंस, what is a sequence? Sequence any sequence of numbers, example 2 3 5 7 9 -13 and many others example आप ले सकते हैं, जैसे कि -1 82 and that is etc it is a। तो ये है सीक्वेंस। जैसे कि इसमें एक ये फिर प्रोग्रेशन क्या होता है? एनी सीक्वेंस विद अ पैटर्न, एनी सीक्वेंस with a pattern, any sequence with a pattern। जैसे ये जो सीक्वेंस है हमारा, तो इसमें ये कोई पैटर्न नहीं है जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है, जो कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये और प्रोग्रेशन में क्या होता है? सीक्वेंस विद अ पैटर्न, जो कि पैटर्न में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 86, ठीक। ये है प्रोग्रेशन, ये हमने एग्जांपल लिया, ठीक। अब हम आपको बताते हैं सीरीज़ क्या होता है? इट टर्म ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इन एडिशन। जैसे कि सीरीज़ होता है हमारे लिए टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज एडिशन। कोई भी चीज़ को ऐड करके लिख दो, वो हमारी बन जाती है सीरीज़। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 etc। ये हमने एग्जांपल आपको सीरीज़ का लेके दिखा दिया। और यहाँ पर आप अगर जो प्रोग्रेशन में ये हम जैसे कि मान सकते हैं कि an जो होता है ना, वो n³ -1 2, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, बस पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि n हमने 1 पुट किया, n हमने सपोज 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा? 0। n हमने 2 पुट किया तो 2 8 8 -1 7 7/2, यानी कि यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। इसी तरह आप 3 पुट करके देख सकते हैं तो हमारे पास 13 आएगा। 4 पुट करके देख सकते हैं तो 63/2 आएगा। इसी तरह ये हमारा एक प्रोग्रेशन बन जाता है, ठीक। तो हमने सीक्वेंस होता है जो कि कोई एक पैटर्न में नहीं होता है, ये हमारा सीक्वेंस होता है। ऊपर प्रोग्रेशन विद अ पैटर्न, जो कि एक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक पैटर्न के हिसाब से राइट किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 5 6 7 8 मैनी अदर एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक। और सीरीज़ में क्या होता है? कोई भी चीज़ को आप एडिशन मतलब ऐड करके लिख सकते हैं, वो हमारी एक सीरीज़ बन जाती है। और तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ को हमने डिस्कस किया। लेकिन अब हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि जैसे कि AP GP HP एंड AGP, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप, जैसे कि समांतर श्रेणी हमारी होती है, जैसे कि A + D A + 2D A + 2D एंड दैट इज etc। ये हमारी एक AP है, ठीक। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमारा T1 क्या है? T1 है A। T2 क्या है? A + D एंड T3 क्या है? A + 3D एंड T4 क्या है? A + 4D। इसी तरह आप चलते जाइए, तो इसी तरह Tn क्या हो जाएगा? A + n-1 × D। तो ये Tn हो गया। तो और यहाँ पर जैसे कि क्या होता है ना कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? D ऐड कर रहे हैं। जैसे A, इसमें हम D ऐड कर रहे हैं तो A + D हो गया। इसमें भी हम D ऐड कर रहे हैं तो A + 2D हो गया। इसी तरह ऐड करते जाएंगे तो आपको A लास्ट में क्या होगा? Tn का एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि A + n-1D के में लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो चलिए और इसको फिर देखते हैं, इसका सम ऑफ जनरल, इसका जनरल टर्म क्या होता है? इसको हम जनरल टर्म्स भी कहते हैं, जनरल टर्म्स भी कहते हैं। जनरल टर्म्स भी कहते हैं,
और सम ऑफ n टर्म्स, जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, जैसे कि चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स। जैसे a प्लस डी, हाँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d एंड लास्ट में अंटिल a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। अब हम इसको अगर जो रिवर्स कर दें, दैट इज सपोज इसको हम रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, तो रिवर्स करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2a प्लस n-1 डी, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक। इसी तरह अब चलता जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस डी एंड लास्ट में a आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सपोज ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एशन इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 एशन, ये एशन का फॉर्मूला है। अब तो एशन पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एशन, ये भी एशन का है, तो 2 एशन इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 2a, यहाँ से अगर जो d कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी प्राप्त होगा, n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर भी प्राप्त होगा। इसी तरह चलता जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो ऐड करने पर हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है, एस एन इज इक्वल टू